क्योंकि जो लोग बुरा करना चाहते हैं वो अ, हटते तो है नहीं है, और वो अब हेल्थ पे तो कोई भी असर नहीं कर पाते, बट अब उनको ये लग रहा है कि कोई ना कोई फाइनेंशियली, कोई आर्थिक, और कोई ना कोई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। बहुत सारी चीज़ें लास्ट वाले सत्संग में रह गई, और आज वो सारी ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज ने दी इन दिनों में, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम फर्स्ट को जिस दिन महाराज ने दुगरी बुलाया, उस दिन जब हम वापस आ रहे थे, सो आज तक कभी भी मुझे मोर के दर्शन नहीं हुए थे, और मन में यही चल रहा था कि गुरुजी शायद आज मोर के दर्शन हो जाएं कहीं पे। बट वही बात हुई कि ये सिर्फ मन में चल रहा था, और जैसे ही हम वापस चले, पहले तो दुगरी जाते हुए गुरु महाराज ने उस दिन मोर देन 15 टाइम्स खन्ना से लेके दुगरी तक के रास्ते में 777 की ब्लेसिंग्स दी। इतनी सारी कार्स मुझे आज तक 777 की नज़र नहीं आई एक ही रास्ते पे। सो इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु जी। और जब हम वापस चले तो एक खेत में ध्यान गया, तो वहाँ पे बहुत सारी मोरनियाँ दाना चुग रही थी। सो शुक्राना गुरु जी, आपने ये इमेंस ब्लेसिंग्स दी। और सेकंड को जब बड़े मंदिर जाना था, सो उस दिन एक बहुत अनयूजुअल सी चीज़ हुई हमारे साथ। पहले तो गुरु महाराज ने 2 बार दर्शनों के लिए बुलाया, और उस दिन ट्रेन में ही गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर सा थॉट दिया कि जिनके घर आपने सत्संग करना है 5th को, और अम, उनके लिए ब्लेसिंग्स लें बड़े मंदिर से। सो हमारे पास इनवाइट था, हमने इनवाइट दिखाया, और गुरु महाराज ने बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, एक बहुत बड़ा सा स्वरूप वहाँ से अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पे हमें दिया। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ब्लैक चोले में जो वाइट एंड ब्लैक चोला वाला स्वरूप गुरु महाराज का बड़े मंदिर में हमेशा लगा रहता है, वही वाला स्वरूप हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिला। सो गुरुजी को हम लेके आए घर वापस। एंड संगत जी, जब मैं ट्रेन में थी, तो ट्रेन में एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। जब हमने अम्बाला बिल्कुल क्रॉस कर लिया आते हुए, तो अचानक से मेरे को एक थॉट आता है कि तुम अपने नेक की चेन को चेक करो। और जैसे ही मैंने अपनी नेक पे गोल्ड चेन डाली हुई थी, मैंने उसको हाथ लगा के चेक किया, संगत जी, वो खुद ब खुद खुली हुई थी, और खुल के उसमें मेरा ओम का लॉकेट था, और वो गिर गया था। बाहर तो नहीं गिरा, अंदर ही गिरा मेरे क्लोथ्स में, और जो मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ था वो अंदर ही था उस चेन के। सो मैं बहुत बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो लॉक ऐसे खुल ही नहीं सकता चेन का, और शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान होना था। बट गुरु महाराज ने बहुत सुंदर टेलीपैथी की, और वो नुकसान होने से बचा लिया। सो जो मेरे साथ संगत दीदी गए थे, वो भी बहुत हैरान हुए कि ऐसे कैसे चेन खुल गई, जबकि ये वाला जो लॉक है ये तो खुल ही नहीं सकता बिल्कुल भी। सो थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया। और फिर सेकंड की बात है, सेकंड को मुझे अमृतसर जाना था, और उससे पहले सुबह मेरी थोड़ी सी आँख लगी। एंड संगत जी, जब मेरी आँख लगी हुई थी, तो मुझे बहुत सुंदर आदि योगी के दर्शन होते हैं, और मैं खुद मेस्मराइज़ हो जाती हूँ कि ये 10 मिनट की मेरी नैप लगी, और उस 10 मिनट में गुरु महाराज ने मंत्र जाप चल रहा था, मेरे कानों में गूंज रहा था वो मंत्र जाप, और उसको सुनते सुनते मैं एक
क्विक सी नैप में चली गई और जब देखा तो उसमें आदि योगी ने बहुत-बहुत सुंदर दर्शन दिए मुझे। और इतने सुंदर दर्शन थे, मैं एकदम से उठ के बैठ गई और मैंने कहा कि शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे मेरे आदि योगी के दर्शन करवाए और बहुत अद्भुत नज़ारा था वो। और जिस दिन अमृतसर जाना था 3rd को, तो उस दिन जब मैं वहाँ चली गई संगत जी, नेक्स्ट डे से मेरी बहुत सारी मीटिंग्स लाइन्ड अप थी सुबह-सुबह। सो मैं जिस होटल में रुकी थी, मैं सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए उस होटल की टेरेस पे गई। एंड संगत जी, मुझे बहुत साल हो गए उसी होटल में रुकते हुए, बट हमेशा जनरली वहाँ पे गुरबानी चलती है। बट उस दिन जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करने लगी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे कानों में बहुत सुंदर ओम नमः शिवाय की धुन मेरे कानों में आने लगी और फिर उसके बाद शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र और बहुत सारे शिव जी के भजन मेरे कानों में गूंजने लग गए। सो शुक्राना गुरुजी, आप हर जगह पे अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और इन दिनों गुरु महाराज ने बहुत प्यारे-प्यारे व्हाइट पिजन्स, मैं जहाँ भी जाती थी मुझे व्हाइट पिजन नज़र आता था। इतने सुंदर व्हाइट पिजन्स के रूप में मुझे बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स दी। एंड जिस दिन 3rd की बात है, मेरी एक मीटिंग थी क्लाइंट्स के साथ और संगत जी वहाँ पे उनकी मदर आई उनके साथ। सो जब मैं उनसे बातें करने लगी तो बातें करते-करते गुरबानी पे बातें चली और जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो बहुत ही एक बहुत सुंदर एक समा बन गया और बातें करते-करते वो मुझे कहते हैं, "बेटे तैनू रब मिल गया।" एंड मीन्स उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इतने गले से लगाया और बड़ी सुंदर उन्होंने मेरे साथ बातें की और बस एंड में उन्होंने यही बोला कि बेटे तेनू रब मिल गया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। ये आप किसी के भी थ्रू बहुत सुंदर मैसेजेस देते हैं। और जब मैं अपने होटल से निकली संगत जी, मैंने बताया था कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ ये डे बहुत सुंदर से प्लान कर देना। एंड संगत जी, जैसे ही मैं अपने होटल के बाहर खड़ी होती हूँ, अपनी गाड़ी की वेट कर रही होती हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी 4x7 वाली कार खड़ी होती है। सो गुरुजी ने एश्योरेंस तो सुबह ही दे दिया था कि मैंने तुम्हारा दिन प्लान कर दिया है और ये बहुत खूबसूरत होने वाला है। और बैक टू बैक मीटिंग्स हुई। 2 बजे का टारगेट था बट 1 बजे गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दे के वहाँ से सारे काम पूरे करवा के वापस भेजा। और जैसे ही मेरी कोई भी मीटिंग होती थी, मुझे उसी वक़्त 777 की ब्लेसिंग्स गुरुजी दे देते थे और साथ के साथ अप्रूवल्स देते रहते थे कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और अमृतसर में भी मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई। जिस दिन मैं अमृतसर गई तो मैंने पाँव में पायल पहनी हुई थी और संगत जी मैंने सॉक्स भी पहनी हुई थी और वो सॉक्स के अंदर थी वो पायल। कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो सॉक्स से बाहर आ जाए बिकॉज़ सॉक्स भी काफ़ी लंबी थी और ट्राउज़र्स पहनी हुई थी। बट जैसे ही मैं अपने होटल में पहुंचती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन फिर से मुझे एक थॉट आता है कि तुम अपना पाँव चेक करो। एंड संगत जी, जैसे ही मैं अपना पाँव चेक करती हूँ, मैं क्या देखती हूँ, मेरी पायल जो है वो निकल के बाहर निकली हुई है। और आप देखो सुबह से मैं घर से निकली हुई थी और शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं होटल पे पहुंची हूँ। इस दौरान बहुत जगह पे रुके, बहुत सारे काम किए, बट वो पायल कहीं नहीं गिरी। और जब मैं रूम पे पहुंची, महाराज मेरे को एकदम से थॉट देते हैं कि तुम अपनी पायल चेक करो। और वो फिर से संगत जी, वो वाला लॉक था जो खुल ही नहीं सकता था। वो बंद भी नहीं होता और वो खुल भी नहीं सकता, वो टक इन वाला लॉक है। सो
जैसे ही मैंने देखा मैं खुद बहुत हैरान हो गई और बहुत-बहुत शुकराना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी, आप 2 दिन से कोई बहुत-बहुत बड़े नुकसान होने वाले थे जो आपने दोनों दिन बचाए। पहले दिन गोल्ड का बचाया और दूसरे दिन ये चाँदी का आपने बचाया। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। क्योंकि जो लोग बुरा करना चाहते हैं वो अ, हटते तो है नहीं है और वो अब हेल्थ पे तो कोई भी असर नहीं कर पाते, बट अब उनको ये लग रहा है कि कोई ना कोई फाइनेंशियली कोई आर्थिक और कोई ना कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए जिससे आपकी नींव को हिलाया जाए। बट वही बात है कि जब हमारे गुरुजी महाराज, हमारे महाशिव हमारे साथ हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा ज़िंदगी में कोई नुकसान हो और ना वो होने देते हैं। और मैं जो गुरु महाराज का स्वरूप संगत जी बड़े मंदिर से मिला था, मुझे उसको फ्रेम करवाना था और बट मेरे को टाइम नहीं लगा और टैक्सी में मैं अमृतसर गई तो गुरु महाराज का वो स्वरूप मेरे साथ ही चला गया टैक्सी में। और मन में यही विचार कि नेक्स्ट डे 4th को शाम को मैंने वापस आना था, लेट हो गया था और 5th को सुबह-सुबह सत्संग था 11 बजे का। सो मेरे मन में यही विचार था कि गुरुजी मुझे फ्रेम करवाने का टाइम नहीं लगा। एंड संगत जी जहाँ से मैं रेगुलर अपने बहुत सारे स्वरूप फ्रेम करवाती हूँ, मैंने उन अंकल को कॉल की अमृतसर से वापस आते हुए और वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे शाम को किसी भी टाइम दे देना, मैं सुबह 10 बजे तक आपको दे दूँगा। जब मैं उनकी शॉप पे पहुँची ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था और संगत जी मैंने जैसे ही उनको स्वरूप दिया और मैंने उनको यही बोला कि अंकल बहुत सुंदर सा फ्रेम करके आप मुझे सुबह कोई ना कोई आपसे पिक कर लेगा। तो जैसे ही मैं जाने लगी तो उन्होंने बोला कि मैं देख तो लूँ कि आपके पास कौन-सा स्वरूप है। संगत जी जैसे ही उन्होंने वो स्वरूप देखा और उन्होंने मुझे क्या कहा, आज मैंने बिल्कुल यही सेम टू सेम यही स्वरूप आज फ्रेम किया है और उन्होंने मुझे वो फ्रेम किया हुआ स्वरूप दिखाया। मैंने उनको प्रणाम किया गुरु महाराज को और मैं वहाँ से वापस चल दी। संगत जी अभी मैं हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे गई होंगी और उसी वक़्त गुरु महाराज की मेरे को टेलीपैथी होती है, "तू मैनू उत्थे ही छड्ड आई, तू मैनू नाल लै चल।" एंड संगत जी जैसे ही ये मेरे कानों में आवाज़ आती है, मैं पीछे मुड़ती हूँ और मैं उसी वक़्त गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी सच में मैं वो वाला स्वरूप ले लूँ? किसी ने वो दिया है, क्या मैं वो ले सकती हूँ? एंड संगत जी बस मैंने ये कहा ही था, उसी वक़्त 777 की गाड़ी मुझे क्रॉस करके चली गई और जब मैं वापस वो फ्रेम वाले अंकल की शॉप पे पहुँची और मैंने उनको पूछा कि अंकल क्या मैं ये वाला स्वरूप ले लूँ और आप ये दूसरा वाला स्वरूप उनको दे दीजिएगा। एंड संगत जी उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि हाँ, हाँ, आप ये वाले गुरु महाराज के स्वरूप को ले जाओ, मैं सुबह तक ये फ्रेम कर दूँगा, जब वो आएँगे तो वो ये वाला ले लेंगे। सो थैंक यू गुरुजी, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और ये जो टेलीपैथीज़ आप करते हो ये बहुत-बहुत अमेज़िंग है। और इतना मन खुश हो गया कि 2 दिन से आप मेरे साथ हैं और आप मेरे साथ ही घर चल रहे हैं। और वो इतना प्यारा फ्रेम्ड स्वरूप गुरु महाराज का मुझे मिला और संगत जी जैसे ही मैंने उनको लिया, मेरे सामने से 0007 वाली कार क्रॉस करके चली जाती है। सो थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी को तो पता था कि सुबह लेट भी हो सकता है, दरबार भी लगाना है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी और शायद टाइम ना मिलता, बट गुरुजी तो जान ही जान है एंड ही इज़ द बेस्ट प्लानर। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी जब आप प्लान करते हैं तो आप बहुत बहुत अमेजिंग ढंग से चीज़ें प्लान करते हैं और वो 5th को सत्संग बहुत अच्छा हुआ और
जब संगत जी मैं दोपहर को आके मैं थक गई थी बहुत, आके मैं सो गई और जब मैं सोई तो संगत जी फिर से मुझे एक ड्रीम दर्शन होते हैं और ड्रीम दर्शन में मुझे मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव जी बहुत, बहुत सुंदर मुझे ड्रीम देते हैं और मैं खुद भी हैरान हो जाती होती हूँ जब मैं सुबह तो नहीं थी, दोपहर का ही टाइम था और मैं इतनी खुश उठी कि वाओ! आज आपने मुझे दर्शन दे दिए शिव जी के रूप में और बहुत ही अद्भुत था वो नज़ारा और इतने सुंदर दर्शन थे कि बहुत लंबा सपना चला और बहुत ही खूबसूरत था वो। एंड संगत जी फिर उसके बाद अ, मेरा मैं जो हर रोज़ लोटा भर के रखती हूँ गुरु महाराज के सामने, गुरुजी ने उसमें मुझे बहुत अद्भुत-अद्भुत दर्शन दिए। एक दिन 7th की बात है, सुबह-सुबह जैसे ही मैंने अपना लोटा उठाया और संगत जी उसमें बहुत सुंदर मुझे शिव जी नज़र आते हैं और वो क्या साथ में उनके डमरू बना हुआ है और वो तांडव कर रहे हैं। बाल रूप में। और संगत जी जैसे ही मैं गुरु महाराज के सामने खड़े होके मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी आज आपने क्या दर्शन दिए? और उसी वक़्त मेरे कानों में आवाज़ पड़ती है कि आज शिव तांडव करते हुए तुम्हारे लोटे पे तुम्हें साक्षात विराजमान है और वो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना आपने इतने प्यारे दर्शन दिए और संगत जी उसके बाद मेरे पास मेरी इंस्टा पे इतनी पोस्ट आई और उन सारी पोस्ट में छोटे से बाल रूप में शिव भगवान बनारस के घाट पे तांडव कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिर मुझे शिव जी दिखे एक और जगह पे नृत्य करते हुए और ऐसे मुझे इतनी पोस्ट आई और गुरु महाराज ने कन्फर्मेशंस दी कि वो जो तुम्हें नज़र आई है चीज़, वो वाक़ई में सत्य है कि तुम्हें सच में मैंने अपने तांडव रूप करते हुए नटराज के रूप में तुम्हें दर्शन दिए। सो शुकराना गुरुजी और ये दर्शन आपने मुझे 7th को दिए उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना और 7th को फिर से हमने शाम को एक सत्संग करना था। बहुत सुंदर सत्संग हुआ और उस दिन मैं जब भी जि 2 बार जब भी ये सत्संग हुए, मैं मन ही मन गुरु महाराज के सामने बैठ के पूछने लग जाती थी कि गुरुजी आप आज अपने आसन पर किस तरफ विराजमान हैं? और मुझे उसी वक़्त मुझे आवाज़ आई जिस दिन 5th को सत्संग था मुझे आवाज़ आती है, आज मैं एक ओंकार की गद्दी के सामने बैठा हूँ। और जिस दिन मुझे 7th को जब सत्संग था तो मुझे आवाज़ आती है, आज मैं ओम की गति के सामने बैठा हूँ और वहाँ पे उस दिन 2 पेटल्स गिरी और उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। आप हर जगह पे अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं और खुशबू तो इतनी कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम जब आप अपनी प्रेज़ेंस खुशबू के रूप में दिखाते हैं कि मैं आ गया हूँ और मैं विराजमान हो गया हूँ आके गद्दी पे। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी फिर मुझे एक बहुत अमेज़िंग ड्रीम दर्शन हुए। परसों सुबह की बात है और मेरे को मैं अमृत वेला गुरु महाराज ने करवाया और अमृत वेला करके मैं जब सो गई, तो इतना सुंदर मुझे ड्रीम आता है, बहुत लंबा। उस दिन कुछ मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, रात को बहुत लेट हो गया और मैं टाइम देखती रही 1 बज गया, 2 बज गया, ऐसे करके टाइम देखती रही। बहुत ज़्यादा अशांति और बहुत अनरेस्ट फ़ील हो रहा था मुझे। बट जब मेरी आँख लगी तो गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। संगत जी एक बहुत खूबसूरत जगह थी, पहाड़ों वाली जगह थी और वहाँ पे गुरु महाराज की एक ओल्ड संगत के आंटी अंकल थे। मेरे को रिकॉग्नाइज़ नहीं है वो कौन लोग थे और वो कौन-सी संगत आंटी अंकल थे। बट उन्होंने और बहुत सारा आर्मी वाला एरिया था जहाँ मैं थी। तो वहाँ पे मुझे वो जो अंकल हैं वो मुझे कहते हैं कि मोनिका आज गुरुजी यहाँ पे आ रहे हैं और तुम्हें उनके चरणों को
उनके चरणों को हाथ लगाना है। तो मैंने उनको बड़ी आराम से मैंने उनको यही बोला कि गुरुजी तो हमेशा सॉक्स पहन के रखते हैं, वो पता नहीं मुझे अपने चरणों पे हाथ लगाने देंगे कि नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो ज़रूर तुम्हें हाथ लगाने देंगे और आज तुम्हें उनके चरणों को प्रणाम करना है। सो बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी संगत जी। और वो जो संगत अंकल थे वो बिकॉज़ उस 2 जगह थी वहाँ पे। और वो पहाड़ी के नीचे वाले पार्ट में थे और वहाँ से ऊपर एक रोड जाती थी और उस रोड से गुरुजी ने ट्रैवल करके आना था और फिर ऊपर की तरफ आना था उस घर में। तो जब संगत जी गुरुजी नीचे पहुँचे और जब गुरुजी नीचे से चले तो उन्होंने कॉल की हमें ऊपर और उन्होंने बोला कि आप मोनिका को कहो कि गुरुजी वहाँ से चल दिए और वो उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाए और उनके चरणों को प्रणाम करे। सो मेरे मन में यही डर कि पता नहीं गुरुजी मुझे प्रणाम करने देंगे कि नहीं। एंड संगत जी जैसे ही गुरु महाराज आते हैं, मैंने उनके चरणों पे उनको प्रणाम किया और उन्होंने बहुत सुंदर अपने चरणों को मेरे को हाथ लगाने दिया और फिर गुरु महाराज अपने आसन पे विराजमान हो गए आके और उन्होंने मुझे इशारा किया कि मेरे कोल आ जा। एंड संगत जी मैं उनके पास बैठी और बैठ के मैंने उनके चरणों की बहुत सारी सेवा की। सो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी प्यारे ड्रीम्स दिए मुझे। और जब मैं उनकी सेवा कर रही थी संगत जी तो अ, मैंने मैंने डरते-डरते गुरुजी को बस एक बात बोली। मैंने कहा गुरुजी आप मेरा नाम मोनिका है। तो गुरुजी मुझे बड़ी सुंदर आवाज़ में बोलते हैं, "मैनू पता है, मैनू पता है।" और चल तू मेरे चन्ना दी मालिश कर। एंड संगत जी बस उन्होंने अपनी सेवा दी और मैं उनकी सेवा करती रही। इतने सुंदर ड्रीम दर्शन के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। बड़े दिन से मन में ये विचार चल रहा था कि काश कोई वो एक दिन आए जैसे आपकी पुरानी संगत ने आपके चरणों की बहुत सारी सेवा की है, वैसे कभी हमें भी मौका मिले और अ, रियल फॉर्म में मैं तो यही कहूँगी क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब मेरा ड्रीम होता है, तुम उसको सपना मत सोचा करो। मैं साक्षात आता हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए और तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो थैंक यू गुरुजी, आप आए और आपने इतना प्यारा इतनी प्यारी अपने कमल चरणों की सेवा दी अपनी इस बेटी को, उसके लिए आपका अनंत, अनंत कोटि शुक्राना दिल की गहराइयों से। मैं इतनी खुश उठी संगत जी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे कि आज मेरे महाराज आए मेरे सपने में और उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा दे दी। इतनी प्यारी सेवा जिसके लिए मैं जितना अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्राना करूँ, उतना ही शुक्राना कम है। और संगत जी फिर उसके बाद एक दिन जब मैंने लोटा उठाया 6th की बात है ये। और जब मैंने अपना लोटा उठाया तो उसमें बहुत सुंदर एक बहुत प्यारा-सा छोटा-सा दिल बना हुआ था। इतना सुंदर दिल। और संगत जी फिर तो उसके बाद मुझे इतनी पोस्ट आई, हर जगह पे मुझे हार्ट ही नज़र आते थे, रोज़ेज़ के हार्ट, आसमान में दिल, हर जगह पे मुझे दिल ही दिल नज़र आते थे। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं उम, जितना तू मुझे प्यार करती है, उतना ही मैं भी तुझे बहुत-बहुत प्यार करता हूँ। और कल मैं एक जगह पे गई संगत जी मुझे एक साइट पे जाना था और वो साइट हमारे यहाँ पे पंचकुला के पास एक जगह है, मोरनी हिल्स करके। इट्स अ स्मॉल हिल स्टेशन। एंड संगत जी जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं गुरुजी को प्रणाम करके निकलती हूँ कि गुरुजी आज हम मोरनी हिल्स जा रहे हैं और इसका तो नाम में ही मोर है। तो मैंने कहा आई विश कि क्या पता मुझे वहाँ पे मोर दिखने को मिल जाए। एंड संगत जी जैसे ही मैंने उस साइट पे पाँव रखे, इतने सारे मोर वहाँ पे इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें करने लग गए। जितनी देर तक संगत जी मैं उस साइड पे रही, मुझे नज़र तो कोई मोर नहीं आया, बट इतनी आवाज़ें थी, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने ही
मोर ज़ोर-ज़ोर से वहाँ पे बोलने लग गए और क्या वो अद्भुत नज़ारा था। जितनी देर मैं 2 घंटे उस साइड पे रही और 2 घंटे वहाँ पे मोर अपनी आवाज़ें बोलते ही रहे। सो थैंक यू गुरुजी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शिव पुराण में मैंने शिवपुराण शुरू किया हुआ है और ऑलमोस्ट बस थोड़ा-सा रह गया है। सेकंड टाइम वाला मेरा शिवपुराण महाराज पूरा करवाने वाले हैं और वो पूर्ण होने वाला है और मैं उसमें कैलाश संहिता पढ़ रही थी। जितने दिन संगत जी मैंने कैलाश संहिता पढ़ी है, महाराज ने बहुत-बहुत अद्भुत शिव जी के रूप में दर्शन दिए। कभी आदि योगी के, कभी विराट साक्षात उन आंटी के रूप में, शिव रूप में दर्शन दिए, विराट रूप में और फिर एक दिन ड्रीम में फिर से मुझे बहुत सुंदर शिव जी दिखे और फिर 7 तारीख 8 तारीख को तो गुरु महाराज ने निहाल कर दिया, जब इतने सुंदर वो खुद ही आ गए अपने चरणों की सेवा करवाने के लिए इस बेटी से। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना और मीन्स मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ और उन्होंने मेरे ड्राइवर को पुराने ड्राइवर को मेरे पास वापस भेजा और 2-3 दिन से इतनी स्मूथ हो गई है लाइफ क्योंकि वो 6 एंड अ हाफ इयर्स मेरे साथ रहा। उसको एक-एक जगह का पता है मैं कहाँ-कहाँ जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता और जो आस-पास मेरे संगत है जो भी लोग मेरे नियर एंड डियर वन्स उससे मिले हुए थे, वो सब भी इतने खुश कि चलो आज बहुत अच्छा हो गया। और सत्संग में मैंने उस दिन एक सत्संग में 7th की बात है, तो मेरा मन बहुत खुश था। मैंने कहा गुरुजी आज कुछ मीठा मुझे भी आपको अर्पण करना है। एंड संगत जी जैसे ही मैं जाती हूँ मैंने गुरुजी को बोला कि आप मुझे थॉट दें कि मुझे क्या आपको आज अर्पण करना है। संगत जी मेरे को गुरुजी एकदम कहते हैं छोटी वालियाँ गुलाब जामुना ले ला और मैंने वो गुलाब जामुन ली छोटी-छोटी और जैसे ही मैंने उस दिन रोज़ डे था संगत जी 7th को और मेरे पास एक बहुत सुंदर पोस्ट आती है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि जो हमने चीज़ ली है वो वाक़ई में सच है कि नहीं है। मैंने गुरु महाराज के लिए बहुत प्यारे रोज़ेज़ लिए, रेड रोज़ेज़ लिए गुरुजी के चरणों पे चढ़ाने के लिए और गुलाब जामुन ली और मेरे पास एक बहुत अमेज़िंग सी पोस्ट आती है गुलाब तो नहीं दिया किसी ने, चलो कोई गुलाब जामुन ही दे दे। सर शुक्राना गुरुजी, ये जो आप छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से सामने ला देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और दोनों सत्संग में गुरु महाराज ने अपने लाइव सत्संग बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। और जब मैं सत्संग बोलती हूँ, बुलवाते भी गुरु महाराज हैं, हमारी तो क्या ही औकात है हम उनकी वडियाई कर सकें। और गुरुजी ने जब जब मैंने दोनों सत्संग में अपने लाइव सत्संग बोले तो बहुत सारा प्यार दिया पूरी संगत ने, खूब सारा प्यार और एक आंटी ने दोनों जगह पे 2 आंटीज़ उन्होंने मुझे गले से लगाया और उन्होंने बस एक ही बात बोली कि आप गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग बेटी हो एंड यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल्स ऑफ गुरुजी महाराज। भगवान जी तुम्हें हमेशा खुश रखें और ऐसी गुरु महाराज तुम्हारे पे अपनी कृपा बरसाते रहें और तुम्हें अपना प्यार देते रहें। एंड कल फिर से मुझे अपनी एक साइट पे जाना था एंड संगत जी सुबह-सुबह मेरे साथ एक बहुत सुंदर चीज़ होती है। वो जो लोटा हम रखते हैं भर के, तो मुझे उसको साफ़ करना था नींबू से और नमक से। सो आजकल मेरा लोटे पे बहुत सारी गुरु महाराज सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स कर देते हैं। और कल जब मैंने अपने लोटे का ढक्कन उठाया, उस पे 2 बहुत बड़े-बड़े शिवलिंग बने हुए थे। और संगत जी जब मैं उसको साफ़ करने लगी, जैसे ही मैंने अपनी नमकदानी खोली, उसमें एक छोटा-सा स्पून पड़ा था, नमक में ही और उस स्पून पे बहुत क्लियर 7 बना हुआ था। सो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो हर रोज़ मैं जहाँ जाती हूँ, जहाँ उतरती हूँ, किसी की टी-शर्ट पे 7 है, किसी के किसी के घर पे इतना बड़ा 7 लिखा होता है, किसी के बॉक्स पे इतना बड़ा 7 लिखा होता है और इतने सारे 7 नंबर ब्लेस कर रहे थे गुरुजी।
और वो नमकदानी वाला तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। मैं फ़ोटो शेयर करूँगी सबके साथ और बहुत अमेज़िंग 7 बना हुआ था उसमें। एंड संगत जी मुझे एक साइट पे जाना था और वो प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे है वहाँ पे दूर-दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ सकती क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा नैरो स्पेस पे बना हुआ है और वो अनलिंक्ड रोड है कोई भी। सो संगत जी जैसे ही मैं उस साइड पे जाती हूँ और जब हम उस साइट के ऊपर टर्न करना होता है, हमने काफ़ी ऊँची चढ़ाई पे चढ़ के वो साइट थी और हम साइड में गाड़ी लगाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमारे पीछे से बहुत ज़ोर-ज़ोर से 2 कार्स हॉर्न बजाती हुई आ जाती हैं। एंड संगत जी वो दोनों कार्स ब्लैक कलर की कार्स थी एंड जैसे ही मैं टर्न अराउंड करके देखती हूँ, संगत जी उस गाड़ी का नंबर था 0007। सो थैंक यू गुरुजी, आप इतने अद्भुत जगहों पे भी अपनी ब्लेसिंग्स देने आ जाते हैं, वो बहुत अमेज़िंग है। और ये जो दोनों जगह पे मैं गई, दोनों बहुत अम, मीन्स नैरो स्पेसेस हैं और वहाँ पे दूर-दूर तक ट्रैफ़िक का कोई नामो-निशान नहीं है जहाँ मैं गई थी संगत जी। और इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स दी, जैसे ही मैं उस साइट पे पहुँचती हूँ और जैसे ही मैं अपनी कार में से उतरती हूँ, मेरे साथ-साथ बहुत सुंदर एक येलो कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ उस पूरी साइट पे मेरे साथ घूमती रही। सो शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। बस मैं यही कहूँगी कि महाशिवरात्रि आ रही है, आप हर रोज़ इतने सुंदर-सुंदर शिव भगवान के रूप में मेरे महाशिव आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही दर्शन देते रहें, मेरे को भी और पूरी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। बहुत बड़ा पावन पर्व है ये जब हम अपने महाशिव के साथ अ, उनकी अद्भुत गाथाएँ और उनका प्यार साझा करते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि मैं तो अभी से ही सबको महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और यही कहूँगी ज़रूर जाएँ महाराज के दर्शन करने के लिए, चाहे बड़े मंदिर जाएँ या फिर किसी भी दरबार में जाएँ, सत्संग में जाएँ और महाराज की खूब सारी ब्लेसिंग्स लें और अपने महाशिव की खूब सारी कृपा लेके आएँ इस बार महाशिवरात्रि पे। सो शुक्राना गुरुजी, यहीं पे अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ और मुझसे कोई भूल-चूक हो, मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुजी महाराज और अपने संगत परिवार से भी माफ़ी माँगती हूँ और बहुत सारा प्यार अपने संगत परिवार के लिए क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई संगत आंटी सब बहुत सारा प्यार अपनी इस बेटी को देते हैं अपने सत्संगों के थ्रू ही उसके लिए भी आप सबका बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना जब आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि महाराज आप लोगों की वाणी में आके अपनी इस बेटी को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। सो मैं यही कहूँगी सब बहुत खुश रहें, महाराज ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ करो, सब ਨੂੰ चढ़ती कला विच रखो, सबको अ, अपनी चरणों से अपनी चरणों की सेवा में लगाए रखें और खूब सारा नाम-दान दें और अपना सिमरन की दात बख्शें। इसी नोट पे मैं अपने शुकराना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और यही कहूँगी बहुत सारा प्यार करें गुरु महाराज को, सरेंडर कर दें, समर्पण करके देखिए, अपनी डोर अ, महाराज के हाथों में सौंप के देखिए और फिर वो जो नज़ारे देते हैं, वो बहुत-बहुत अद्भुत होते हैं। सो थैंक यू गुरुजी और इन दिनों में जो आपने मुझे टेलीपैथी पोस्ट दी हैं, वो बहुत-बहुत सुंदर हैं। उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुकराना मेरे शिव और मेरे पार्वती माँ। आप दोनों की कृपा हम सब पर ऐसे ही हमेशा बरसती रहे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुकराना करती हूँ हैंड में रूहानी आंटी का, उन्होंने हमें इतना प्यारा ये चैनल दिया, ये इतना सुंदर प्लेटफ़ॉर्म दिया जिस पे हमारा इतना सुंदर सा एक गुरु परिवार बन गया। उसके लिए भी उनका बहुत-बहुत शुकराना। महाराज आप
आपको भी बहुत-बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और खूब कृपा आप पे बरसाएँ और आपकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत-बहुत खूबसूरत बना दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।